हेलो, डिवाइन एजुकेशन क्रेज के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जिसका कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे ये कंसेप्ट अच्छे नहीं होते तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि ज्योमेट्री में कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो होता है हमारी ज्योमेट्री का, सारे पॉइंट्स को कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है हमारा, जिसमें हम पॉइंट की ही बात करते हैं। जैसे कि मान लो ज्योमेट्री जब भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर पॉइंट से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हमें पॉइंट लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ए बी सी पॉइंट, अगर मैं इसको मिटा दूँ इस तरीके से, ये पॉइंट लगा दूँ, अब देखो इस तरीके से मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। क्या इन 3 पॉइंट से आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ? अगर मैं बोलूँ कि उस वाले पॉइंट को देखो, तो आप किसको देखोगे? यहाँ पर किसी पॉइंट को आप समझ नहीं पाओगे किसको देखना है। तो इसलिए हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उसको पहचानने के लिए उसकी नेमिंग देते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ये ए रख देते हैं, इसको बी रख देते हैं, उसको सी रख देते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ पॉइंट ए को देखो, तो आप इस वाले पॉइंट को ऑब्वियसली देखोगे। तो हमारा जो कंसेप्ट स्टार्ट होता है ज्योमेट्री में, वो पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लाइन है। लाइन क्या होता है वो तो आपको पता, देखो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लाइन ये इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये क्या होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट, और इसको आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन को देखो, कभी भी आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन का इस तरीके से करना है, और दोनों साइड में क्या होता है? एरो। एरो किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो उसको आप कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये होता है लाइन। अब बात करते हैं लाइन, फिर तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, यानी उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते, आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो जो इसके एंड पॉइंट हो गए, इसके हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, पी क्यू रख सकते हैं, ए बी, जो कि हम ज्योमेट्री में यूज कर लेते हैं। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में एक डिफरेंस है, लाइन को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और लाइन सेगमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं रे। रे क्या होता है? जैसे कि हम लाइन को दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रे होता है, रे को हम एक डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे साइड में नहीं बढ़ा सकते। यानी इसका क्या होता है? एक साइड में एंड पॉइंट होता है। तो अब जैसे सनरेज की बात करते हैं, तो सूरज से निकलती है तो हम तक आ रही है, लेकिन सनरेज पीछे नहीं जाती है, नहीं एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती है। तो रे का मतलब क्या होता है हिंदी में, जिसको बोलते हैं किरण। और लाइन सेगमेंट को रेखाखंड, लाइन को रेखा और पॉइंट को बिंदु बोलते हैं। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी होती है। अब देखो यहाँ पर लिखा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो लाइंस तो कितने भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये भी क्या, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ऐसी 2 लाइन जो आपस में एक दूसरे को टच करती हुई जाती हो, यानी कहीं ना कहीं काटती हो एक दूसरे को, उन लाइंस को क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखो एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी, ये कहाँ पर एक दूसरे को टच कर रही है? इस पॉइंट ओ पे। तो ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। तो देखो यहाँ पर पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसी लाइंस की जो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती है। जैसे मान लो ये लाइन कितना भी आगे बढ़ा दो, इस लाइन को भी कितना भी आगे बढ़ा दो, तो ये जो लाइन होगी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इन लाइंस को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाएं कहा जाता है। जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है उनको क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस। और इन लाइन की खास बात होती है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हर पॉइंट पे क्या होता है? इक्वल ही रहता है, चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन में ऐसा नहीं होता है। जितना ये दूर होते जाएगी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, और जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास लेके आएंगे वो डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और यहाँ पर कितना होता है? 0। तो ये पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन हो चुका है। अब बात करते हैं एंगल की। तो हम बहुत अपनी डेली लाइफ में एंगल का वर्ड का यूज करते हैं, कोण का। तो इसमें क्या होता है? 2 लाइन हो सकती है, 2 लाइन सेगमेंट जब किसी एक पॉइंट पे टच हो जाती है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। तो जिस पॉइंट पर टच कर जाती है, इन दोनों के बीच की जगह होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? एंगल के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर एंगल की बहुत सारे टाइप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको हमने नेमिंग दी है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं अक्यूट एंगल। एंगल्स की देखो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अगर इसको नीचे कर दिया जाए तो यहाँ पर छोटा सा इसकी वैल्यू कुछ और होगी, कुछ और होगी। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग उनका क्या दे दिया है? नेमिंग दे दी गई है। अब अक्यूट एंगल किसे कहते हैं, यानी न्यून कोण किसे कहते हैं? अगर इनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, यानी वो कुछ इस टाइप के दिखने में होते हैं, यानी ये जो लाइन होगी ये हमेशा झुकी हुई होगी,
या फिर इस ये एंगल ऐसे भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो यानी जो नीचे वाली बेस लाइन होगी उसके ऊपर दूसरी वाली लाइन क्या होगी, झुकी हुई होगी। तो ये देखो ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है, और ये इसका मुंह इस तरीके से है, तो दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यू कोण होने वाले हैं। इनकी वैल्यू होती है वो 90 से कम होती है। वैसी बात करते हैं राइट एंगल की, तो राइट एंगल में जो नीचे बेस वाली लाइन होती है, नीचे जो लाइन दे रखी है उसके ऊपर दूसरी लाइन क्या होती है, स्ट्रेट सीधी खड़ी होती है। तो यहाँ पर ये कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 का। तो 90 डिग्री के जितने भी एंगल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, राइट एंगल कहा जाता है। वैसे बात करते हैं ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 से भी ज्यादा होती है, यानी नीचे बेस वाली लाइन सीधी होगी तो एक ही कुछ इस टाइप की तिरछी होगी, ऐसा भी हो सकता है, या आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो इनको क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। तो एंगल यहाँ पर 3 टाइप के पढ़ लिए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल की वैल्यू 90 से कम होती है, राइट एंगल की 90 होती है, और ऑब्ट्यूस एंगल की कितनी होती है, 90 से अबव होती है, और 180 डिग्री से क्या होती है, कम होती है। तो अब एक और टाइप पढ़ते हैं इसके, एक होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। अब देखो जितनी भी स्ट्रेट लाइन होती है और उस पर कोई पॉइंट हो जाए तो यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिज्यू कोण। अब इसकी वैल्यू कितनी होने वाली होती है, 180। यानी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बने होते हैं इस तरीके से, तो ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रेट एंगल कहलाते हैं, और इनकी वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। तो यहाँ पर 4 टाइप के एंगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं एक टॉपिक, यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो पीछे हमने क्या पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ लिया था। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं यानी एक दूसरे को टच करते हो जाती है, उसे कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। और ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती उनको क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन। अब बात करते हैं कोई दो लाइन हो, उनको थर्ड लाइन क्या करती है, क्रॉस करती हुई जाती है दोनों को। जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, एक ये लाइन ही होगी, और ये थर्ड लाइन क्या करते जा रही है, इसको क्रॉस यानी टच करते हुए जा रही है, तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हिंदी में क्या होता है, तिर्यकछेदी रेखा। तो ये जो लाइन होगी, ये जैसे कि मान लो इस लाइन का नाम एल रख देते हैं, इसका एम और इसका पी, तो ये जो पी लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो लाइन से रिलेटेड हो गया, एंगल से रिलेटेड हो गया। अब नई टॉपिक में पढ़ते थोड़ा कर्व, कर्व किसे कहते हैं। अब हम कुछ भी पेंसिल से ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड से, तो ये हमारा ये जो फिगर बनता है कुछ भी, इसको हम कर्व बोलते हैं, हिंदी में क्या होता है, वक्र बोला जाता है। ठीक है, अभी वक्र कर्व दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो ओपन कर्व हो सकता है, एक क्या हो सकता है, क्लोज कर्व। ठीक है, ओपन कर्व किसे कहेंगे, अगर पेंसिल से जैसे पेंसिल या पेंसिल कुछ भी इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं तो ये क्या है, कर्व है। अब कर्व के कैटेगरी में दो आती है, ओपन कर्व और क्लोज। अब देखो जहां से हमने स्टार्ट किया, क्या ये पेन वहीं पर आकर रुका, नहीं, तो इस वजह से ये जो कर्व बन रहा है इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, और ये इसको क्या बोला जाएगा, ओपन कर्व बोला जाता है। तो इस टाइप के जितने भी कर्व होते हैं जो जिनके एंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट जॉइंट आपस में ना हो रखे हैं, ये क्या कहलाता है, ओपन कर्व। वहीं क्लोज कर्व किसे कहते हैं, जहां से स्टार्ट किया और ज्वाइंट करने के बाद वहीं पर आप जुड़ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्लोज कर्व बोला जाता है। तो ये कर्व हो गया, कर्व को हिंदी में बोलते हैं वक्र, खुला वक्र और बंद वक्र। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा पॉलीगन। तो पॉलीगन किसे कहते हैं, पॉलीगन से हमारी पूरी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है। तो पॉलीगन में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे कुछ फिगर दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है, पॉलीगन। अब इनको पॉलीगन क्यों बोला जाता है, ऐसे फिगर यानी ऐसे कोई फिगर जो कि क्लोज हो यानी बंद हो और लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। किससे, लाइन सेगमेंट से। देखो एक यहाँ से यहाँ तक की लाइन सेगमेंट होगी, एक यहाँ से यहाँ तक की लाइन सेगमेंट होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन सेगमेंट होगी। तो कोई भी क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, पॉलीगन बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 3 साइड है तो इसको नाम क्या दिया जाता है, ट्राइंगल। ये भी ट्राइंगल है। अब यहाँ पर इसके 4 साइड है, इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये ज्योमेट्री के आगे पोर्शन में इन सब के बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ट्राइंगल का कंसेप्ट पूरा अलग है, उसमें ट्राइंगल्स के बारे में अच्छे से स्टडी किया जाता है। क्वाड्रिलेटरल का अलग है, पेंटागन का अलग है। तो पॉलीगन चैप्टर में वो एक वीडियो बनेगी जिसमें आपको उसके बारे में समझा जाएगा। अभी तो बस समझाया जा रहा है कि पॉलीगन होता क्या है। कोई भी क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है उसे हम पॉलीगन बोल देते हैं। तो जितने भी यहाँ पर दे रखा है क्लोज फिगर, ये क्या कहलाएगा, पॉलीगन। अब देखो यहाँ पर 2 फिगर ये दे रखी है, देखो यहाँ पर ये एंड पॉइंट ये आपस में ज्वाइंट नहीं हो रखे, ये क्लोज नहीं है, तो क्या ये पॉलीगन होगा, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन के ऊपर और भी वीडियोस आने वाली है, तो उसका आप इंतजार कीजिए, ताकि आपको मैथ्स में जो ज्योमेट्री का सेक्शन है वो आपका बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो सके। तो
आगे की वीडियोस के लिए आप वेट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जितना भी कंसेप्ट आपको समझाया गया है वो आगे तक आपको याद भी रहेगा, ताकि आगे की वीडियोस देखने में आपको कोई दिक्कत ना हो और आपके कंसेप्ट मजबूत रहेंगे तो आप मैथ्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। थैंक यू सो मच। बाय।